निवेदन करती हूँ कि वह मंच में आके सूर्य नमस्कार की प्रस्तुति दे। सावधान गण दक्ष आरंभ। सूर्य नमस्कार स्थिती विभागच्या 1 2 3। ध्येय सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ते, ध्येय सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ते, नारायणा सचिदा संसन्निविष्टा, ध्येयोर्वान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, आहिरण्मय प्रभुशङ्खचक्रा। ॐ रुद्राय नमः। ओम रविये नमः। ॐ रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ॐ भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ॐ खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ॐ पुष्णे नमः। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ओम श्री पवित्र सूर्य नारायणाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रणाम आसन। 1 हस्त उत्थान आसन फेफड़ा को फैलाता है, कंधों और हाथों को मजबूत करता है, शरीर को ऊर्जा देता है। 2 पाद हस्त आसन पेट के अंगों की मालिश करता है, पहचान सुधारता है और पीठ व हैमस्ट्रिंग में लचीलापन लाता है। 3 अश्व संचाल आसन बिल्ली तथा पैरों को लचीला बनाता है, पेट के अंगों को उत्तेजित करता है। 4 दंड आसन यह आसन पीठ को दंड की तरह सीधा रखता है और कोर को मजबूत करता है। 5 अष्टांग नमस्कार आसन छाती, कंधों और पैरों को मजबूत करता है। 6 भुजंग आसन रीढ़ को लचीला बनाता है और पेट की मांसपेशियों को तेज करता है, तनाव कम करता है। 7 पर्वत आसन रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाता है, कंधों और बाहों को मजबूत करता है। 8 अश्व संचाल आसन यह आसन दोबारा दोहराया जाता है। 9 पाद हस्तासन यह आसन दोबारा दोहराया जाता है। 10 हस्त उत्थान आसन यह आसन दोबारा दोहराया जाता है। सूर्य नमस्कार के फायदे यह लचीलापन बढ़ाता है, पाचन सुधारता है, तनाव कम करता है, वजन घटाने में मदद करता है, रक्त संचालन बढ़ाता है, रीढ़ को मजबूत करता है और शरीर को ऊर्जावान बनाता है, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य और एकाग्रता बढ़ती है। धन्यवाद। एक बार इनके लिए फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। हमें भी इनकी तरह प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। ये अन्य व्यायामों के मुकाबले बहुत अधिक ऊर्जा देने वाला होता है, इसलिए हमें भी इसे प्रतिदिन अपनाना चाहिए। अब मैं श्रेया जी से अनुरोध करती हूँ कि वह आगे आके अपना अनुभव बताएं इस वर्ग का। सभी को नमस्कार। मैं श्रेया, कक्षा 8वीं की छात्रा। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा ये 7 दिन का स्वाध्याय शिविर था, इसमें मेरा कैसा अनुभव रहा।
सबसे पहले तो हमारे जो छात्रावास में पहले जो थी शाखाएं लगाई जाती थी, लेकिन कुछ कारणवश जो थी वो बंद कर दी गई थी। तो उसके बाद काफ़ी ये जो वर्ग है इस बार का, ये हर बार जो वर्ग लगाए जाते हैं उसमें जो शाखा नहीं लगाई जाती है, लेकिन जो इस बार का जो हमारा वर्ग था इसमें शाखा लगाई तो काफ़ी अच्छा लगा करने में भी और देखने में भी। और उसके बाद जो था हमारे आज तक के जो वर्ग लगाए गए हैं उसमें जो था हमेशा हमें सेवा भारती के कार्यकर्ता लोग ही पढ़ाया करते थे, लेकिन इस बार जो था हमें MLA दिव्यानी दीदी जी और शगुन दीदी ने भी पढ़ाया। खेल खेल में हमें उन्होंने बहुत कुछ भी सिखाया और काफ़ी उनके साथ मज़ा भी आया पढ़ने में। उसके बाद हम जो थे फर्स्ट टाइम हम सिनेमा में गए थे मूवी देखने के लिए, उसमें भी हमें काफ़ी मज़ा आया क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और इस चीज़ों से हमें ये मतलब हर एक गतिविधि से हमें जो अलग अलग सीख मिलती है अपने जीवन में करने के लिए। धन्यवाद। अब मैं दिशा छात्रावास के छात्रों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि वह यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य गितरू प्रस्तुत करें। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सभी को नमस्कार। हम दिशा छात्रावास के छात्र आज आपके सामने डोगरी पे डांस करना चाहते हैं। मेरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे।
काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी सदाचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अब मैं जैनब जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वह मंच पर आए और हमारे वर्ग की दिनचर्या बताएं। नमस्ते, मैं आज आपको अपने वर्क का दिनचर्या बताऊंगी। हम सुबह 5:30 बजे उठते हैं। सुबह हम सबसे पहले 5:30 बजे उठते हैं। 5:30 से लेकर 6 बजे तक मुंह हाथ धोते हैं। 6 से लेकर 6:30 बजे तक हम व्यायाम करते हैं। 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक हम स्वच्छता और तैयार होते हैं। 7:30 से लेके 8 बजे तक हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो है एक आत्मता स्तोत्र करते हैं और प्रेरणादायी कक्षा करते हैं और गीता पाठ करते हैं। प्रेरणादायी कक्षा में होता है हर एक छात्रावास का जो छात्र होता है वो जो अपना विषय रखता है, जिससे जो बच्चों को जो है शिक्षा मिलती है। 8 से लेके 8:30 बजे तक हम नाश्ता करते हैं। 8:30 से लेके 8:45 से लेके हम 1 बजे तक हमारी विद्यालय चलता है और 1:30 से लेके 2 बजे तक हम दिन का भोजन करते हैं। 2 से लेके 3 बजे तक हम आराम करते हैं। 3 से लेके 4 बजे तक हम गतिविधियां करते हैं, जिसमें जो है बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट पेंटिंग करते हैं। सभी बच्चे 3 से लेके 4 बजे तक 4 से लेके 4:30 बजे तक हम चाय पीते हैं। 4:30 से लेके 5:45 तक हम जो है शाखा करते हैं। 5:45 से लेके 6:45 तक हम स्वाध्याय करते हैं, जिसमें जो है बच्चों को बुक्स दी जाती है और उनमें से जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो लिख के उनको जो है अपने अधीक्षक को चेक कराने होते हैं। 6:45 से लेके 7:15 तक हम प्रार्थना करते हैं। 7:15 से लेके 7:45 तक हम कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हमारा कोर्ट लगाया जाता है। कोर्ट में जो होता है 2 पुलिस वाले होते हैं, 2 जज होते हैं और 2 अच्छे काम वाले होते हैं और एक एडवोकेट और एक राइटर। जो पुलिस वाला होता है वो जो अपना जिस बच्चों ने गलती की होती, जैसे कि टॉफी खाकर रैपर नीचे गिराया, और जो जज होता है वो जो उनको रियलाइजेशन करने के लिए एक छोटी सी सजा देता है, जैसे कि अपने से कविता बनाना या कहानी लिखना। और जो एडवोकेट होता है, जो पिछले कोर्ट में हुआ होता है, वो जिसको सजा मिली होती है, जिसने नहीं की होती है, उसको जो है फिर से एक बार डबल मिलती है कि ताकि उसको अपनी जो गलती की उसको रियलाइज हो। और जो राइटर होता है, जो पूरा जितना भी कोर्ट में हुआ होता है वो लिखता है। और जो गुड वर्क होता है, जैसे कि रास्ते से कोई अंकल क्रॉस नहीं कर पाता है रास्ता, उधर से गाड़ियाँ चलती है, तो वो बच्चे करते हैं, वो अच्छे काम होते हैं। फिर 7:45 से लेके 8:30 बजे तक हम रात का भोजन करते हैं। 8:30 से लेके 9 बजे तक हम रात्रि कार्यक्रम करते हैं। उसमें जो है सभी बच्चों को 15 मिनट मिले जाते हैं कि कोई भी इनको जो है नृत्य करके दिखाना होता है, या तो गीत सीखे या तो नृत्य करना होता है। 8:30 से लेके 9 बजे तक हम जो है 9 से लेके 9:30 बजे तक हम जो है जितना भी हमने दिन भर किया होता है वो पूरा अपनी डायरी पे लिखते हैं और अपने जो अधीक्षक होते हैं उनको चेक कराते हैं, और 9:30 से 10 बजे तक हम सो जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जैनब जी। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ वो है, हमारी पहचान तो सिर्फ वो है कि हम सभी हिंदुस्तानी हैं। अब मैं दृष्टि छात्रावास की बहनों से अनुरोध करती हूँ कि वह आगे आकर ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रस्तुति दें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके साथ।
जम्मू कश्मीर में 2019 में पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की डेजर्ट वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों के इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए हैं। किसके नाम का सिंदूर पहनूं? अरे ये क्या कर रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इस बार जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में खूब गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान आया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर। इन 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। वो गए पर उनका रंग हमारी मांग में हमेशा रहेगा। जय हिंद।
सभी का। दिखा दिया है दुश्मन को अब लक्ष्य नहीं है दूर, जो कायरता तुमने दिखाई उसका जवाब दिया भरपूर। गर्व हमें है हमारे सैनिक हैं शौर्य वीरता के लिए मशहूर, एक और पराक्रम कर दिया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। अब मैं अशोक जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपना अनुभव कथन बताएं। आप सभी को नमस्कार। मैं अशोक, कक्षा 10वीं का छात्र, दक्ष छात्रावास का छात्र। आज मैं आपको इस वर्ग का अपना अनुभव दिखाऊंगा। ये वर्ग हमारा 27 दिसंबर को लगा था और अभी इसको यहाँ पर 5 दिन हो गए लगा हुआ। तो जब पिछली बार भी यहीं पे वर्ग लगा था और इस बार भी यहीं पे लगा। इस वर्ग में पिछली बार इस वर्ग में यहाँ पे शाखा नहीं लगी थी, इस बार यहाँ पे शाखा लगी और हमें शाखा की प्रार्थना थी वो भी सीखने को मिली और शाखा कैसे लगाते हैं वो भी सीखने को मिली। और यहाँ पे हमने जो रात को हमारे यहाँ पे गेस्ट आते थे उनसे हमने मतलब कि अपनी ज़िंदगी में आगे जाके हमने क्या करना है मतलब उनसे हमने सीखा कि कैसे पहुँचना है, कैसे अपना ज़िंदगी में सफलता लेनी है और कैसे काम लेना है अपनी ज़िंदगी में आगे जाके। तो और भी हमने बड़ा कुछ सीखा, जो हमें आता था हमने दूसरों को सिखाया, जो दूसरों को आता था उनने हमें सिखाया। तो और यहाँ पे दिव्यानी दीदी जी थे तो वो हमें रोज़ आते थे पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने हमारे कंसेप्ट वगैरह क्लियर किए। वो अलग ही स्टाइल से पढ़ाते थे कि खेलते खेलते ही पढ़ाते थे और पढ़ाते पढ़ाते ही खिलाते थे। समझ नहीं आती थी कि पढ़ाते थे खिलाते थे। बहुत मज़ा आया। ये हमने गतिविधि पहली बार ही की तो बहुत मज़ा आ गया इसको करने में। धन्यवाद। धन्यवाद। योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। जितना चाप अभ्यास करेंगे रोशनी उतनी ही उज्जवल होगी। अब मैं दक्ष छात्रावास के छात्रों से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया वो मंच पर आकर योगा की प्रस्तुति दें। नमस्कार, हम दक्ष छात्रावास से आज हम आपके पास योगा की प्रस्तुति लेकर आए हैं।
पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी बज उठे ये मन सितारी झनन 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 सांस शाश्वत झनन सनन सांस शाश्वत झनन सनन सांस शाश्वत झनन सनन धन्यवाद आपका। अब मैं हमारे बीच में बैठे मुख्य अतिथि रमेश जी से अनुरोध करती हूँ कि वह आगे आकर हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठजन, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो मैं इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इस कड़कड़ाती सर्दी में भी यहाँ पर शिविर में रह रहे हैं। रहते हुए भी यहाँ पर इन्होंने अच्छे ढंग से जो यहाँ प्रस्तुतिकरण किया, योगा का, सूर्य नमस्कार का, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, वो सब। सेवा भारती को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इस शिविर का आयोजन किया। सेवा भारती का जो मेन उद्देश्य रहता है वो है कि एक भारत का नागरिक किस तरीके से आत्मनिर्भर और अच्छा इंसान बन करके निकले। उसके अंतर्गत विभिन्न जो ये कार्यक्रम करते रहते हैं, छात्रावास जितने भी हैं, जैसे दादा बता रहे थे कि 6 छात्रावास जम्मू कश्मीर में हैं, उनकी विभिन्न जगह पर आयोजन करवाते हैं। एक तो शिक्षा का जो रहता है वो एक अच्छी शिक्षा, राष्ट्र निर्माण किस तरीके से किया जाए और सामाजिक ताना बाना बुनने में किस तरीके से सहयोग करें, उसमें बहुत बड़ा रहता है, तो शिक्षा पे जोर देते हैं। उसके अलावा आपने देखा सूर्य नमस्कार, दूसरी गतिविधियां करवा के स्वास्थ्य के ऊपर, यदि स्वस्थ रहेंगे तभी एक आप अच्छे ढंग से अच्छा इंसान बन करके कार्य कर पाएंगे। उसके अलावा राष्ट्र निर्माण में और समाज निर्माण में हम किस तरीके से योगदान दे पाते हैं वो किया गया। और इसके साथ साथ में राष्ट्र के लिए आप किस तरीके से त्याग करेंगे, राष्ट्र के लिए आपको किस तरीके से आगे आके खड़ा होना है, उसकी दी जाती है। और मैं जितने भी यहाँ पर बच्चे आए हैं उनसे यही उम्मीद की नहीं, आशा करता हूँ कि वो आगे जाकर के जितने संस्कार यहाँ से आपने गृहीत किए हैं उसी के अनुरूप आप विकास करें, जिससे कि हमारा भारत एक अच्छे राष्ट्र के रूप में बन करके आगे आ पाए। जिस तरीके से आप छोटे छोटे बच्चे दूर दूर स्थानों से आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, विकट परिस्थितियाँ देख रहे हैं, सर्दी भी देख रहे हैं, तो इसी तरीके से आप आगे भी हौसला ना खो करके इसी भी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं एक बार फिर आप सभी का यहाँ पर जितने और यहाँ ग्रामवासियों का, जैसे माता जी ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने सहयोग किया, सब इनको मिलजुल करके एक दूसरे को मिल करके सहयोग करके किया गया, तो उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने बच्चों को अच्छे ढंग से रखा और उनको यहाँ रहने में उनको सुविधा प्रदान की। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं रश्मि दी से अनुरोध करती हूँ कि वह आगे आके इस वर्ग का अपना अनुभव बताएं।
सभी को मेरा नमस्कार। हम एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे जी। सभी को फिर से मेरा प्रणाम। मैं रश्मि शर्मा मध्य प्रदेश भोपाल से। सेवा इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश भर में काम करती है। उन्हीं ने यहाँ पे मुझे 2 साल के लिए दादाजी के सानिध्य में मुझे सीखने के लिए भेजा है, तो मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। साथ ही मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूँगी। अभी आए मुझे करीब 1 महीना ही हुआ है और 1 महीने में मैंने ये देखा है कि मैं आई थी जब मैं अपने परिवार से करीब 2 घंटे बात करती थी, और यहाँ आने के बाद परिवार से तो बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो स्नेह, जो प्यार, जो प्रेम मुझे मिला है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपके साथ मैं शेयर करूँगी, साझा करूँगी कि ये वर्ग जो चलाया गया है, बच्चों ने भी बताया कि यहाँ पे उनको स्वाध्याय के लिए शारीरिक शिक्षा सारी कुछ सिखाया गया है, लेकिन इसमें इस वर्ग में मैंने जो अनुभव किया है वो ये है कि बच्चों के बेसिक पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। बच्चे आगे की कक्षा में चले जाते हैं, लेकिन उनके जो पीछे के जो डाउट्स रहते हैं ना, छोटी छोटी चीजें जो बेसिक उनका पिछली कक्षा में शायद क्लियर ना हो पाता, क्योंकि हम बच्चे ये होते हैं ना कि हमें पढ़ाई करनी है तो वो किताबों के आंसर, मैथ के सवाल, बस उन्हीं पर ध्यान देते हैं क्योंकि नंबर चाहिए होते हैं। इससे उनका बेसिक क्लियर नहीं होता। लेकिन इस कैंप में 5वीं से 10वीं तक, 12वीं तक के जो भी बच्चे थे, उन सबके बेसिक पे ध्यान दिया है ताकि उनकी नींव अच्छी बन पाए। इस कैंप में मैंने देखा है कि स्वाध्याय, बार बार स्वाध्याय की बात कर रही है और शिविर का नाम भी स्वाध्याय शिविर है। इस स्वाध्याय शिविर में बच्चों ने किताबें पढ़ी और किताबों का भी मैंने संख्या देखी कि करीबन 150 पुस्तकें थी। उन पुस्तकों में बच्चों ने अलग अलग तरीके की, जैसे समाज कल्याण की बातें, धर्म की, परिवार की, मित्रता की, ऐसी बहुत सारी किताबें थी जिन्होंने वो पढ़ी। और जब वो बच्चे पढ़ते थे, एक चीज देखी गई कि जब वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो एक अलग अनुभव रहा है उनके लिए, जो कि शायद पिछले जब हम देखते हैं ना कि लाइब्रेरीज में बच्चे चले जाते हैं, पढ़ तो लेते हैं क्योंकि वहां पे एक मन होता है ना कि हमें आगे बढ़ना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमारे सपनों पर आगे हमारे सपनों को पूरा करना है। वो बच्चों के सपने दिखते तो हैं, लेकिन कैसे उसको पूर्ण करने के लिए वो खुद से पढ़ने की जो इच्छा है ना, वो स्वाध्याय शिविर में देखा। ये मेरे लिए जीवन भर याद रहने वाला एक कैंप है, जिस मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मेरा जो यहाँ से शुरुआत हुई है वो इतने अच्छे और इतने सुंदर कैंप से हुई है ना, तो मेरा जो आने वाला जो समय है, मतलब मैं जो सीखने वाली हूँ, उसमें मेरा बहुत ही बड़ा अनुभव रहेगा। साथ ही मैंने जो देखा है कि मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ, मैंने आपको बताया, वहाँ पे टीचर्स ही रहते हैं, स्कूल ट्यूशन जाते हैं, बच्चे ट्यूशन जाते हैं, वहां जाके पढ़ते हैं। लेकिन इस कैंप के दौरान बच्चों को एमएलए, डीसी, मिनिस्टर, पुलिस, सभी ने बच्चों की क्लासेस ली हैं। उन क्लास में बच्चों ने इंग्लिश, मैथ अपने डाउट क्लियर तो किए हैं, लेकिन जो एमएलए पढ़ा रहे हैं उनसे ये भी प्रेरणा जा रही है कि वो बच्चे अपने भी सपने देख पाए। मतलब बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, ये वाले सपने तो देख ही लेते हैं, लेकिन उनसे देखकर वो और प्रेरणादायक हो रहे हैं कि कैसे बच्चे आगे अपने सपने और देख सकते हैं और बना सकते हैं। मैं देख रही थी एक दीदी को जो लिपियों के बारे में जानती है। मतलब हम बच्चों को, यहाँ के जो बच्चे हैं जानते होंगे, करीबन बच्चे जानते होंगे, लेकिन हमारे भारत में कितनी सारी लिपियां हैं, ये हम बच्चों को तो पता होगा, लेकिन मुझे तो पहली बार पता चला है कि 100 से भी अधिक लिपियां हैं।
तो ये छोटे छोटे अनुभव भी हमारे बड़े अनुभव बनते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दादाजी का, सेवा भारती के वरिष्ठ कार्यकर्ता का, सेवा भारती के सहकर्मियों का, सभी का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में मैं आगे 2 सालों तक साथ रहूंगी। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं दृष्टांत छात्रावास के छात्रों से अनुरोध करना चाहूंगा कि शिक्षा के महत्व के बारे में एक नाटक प्रस्तुत कीजिएगा। ओ शोभा, कितने आदमी थे रे? 2 आदमी थे सरकार। वो कितने थे रे? उनकी ही बात कर रहा हूँ मैं सरदार। तुम कितने थे? हम 3 आदमी थे सरकार। अच्छा, इसका मतलब वो 2 तुम 3, इसका मतलब उनका एक आदमी ज्यादा था। नहीं सरदार, अगर उनका एक आदमी ज्यादा होता तो वो बराबर होते। अरे एक का लिए जी सरदार। जब 2 को ही भेजा गया था तो तू क्या उधर अमले नहीं गया था? नहीं, सांबा ने बोला था 2 या 3 से ज्यादा भी जा सकते। अब ये 3 क्या होता है रे? सरदार 2 और 1 3 होते हैं। अब ये 2 क्या होता है रे पापा? 1 और 1 2 होते हैं। अरे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर तुम स्कूल गए होते तो आज ये दिन न देखने पड़ते। अरे तू मुझे सिखाएगा? एक तो पूरा गांव अनपढ़ है, ऊपर से तुमने उस ठाकुर के हाथ कटवा दिए। अब वो स्लेट और चाक कैसे पकड़ेगा? और बड़ी मुश्किल से एक टीचर को ढूंढ कर लाया था। क्या नाम था उसका बबुआ? सांबा, उसका नाम लालू था। हाँ, लालू था। उसको भी तुमने गोली से ढिसके करके मार डाला। अरे अब तू मुझे सिखाएगा स्कूल कैसे जाते हैं? नहीं सरदार, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई सरदार, हमें माफ कीजिए। एक बार माफ कर दिया हूँ। अरे एक कलुए। जी सरदार। सरकार ने कितना मामले का बोला है रे? सरकार 5 रुपए। 5 रुपए का कितना लीटर गुड़ आता है रे? अरे ओ अनपढ़, गुड़ को लीटर में नहीं किलो में तोला जाता है। होली पर नहीं खाते हो क्या? ये होली कब है रे? 4 को है रे सरदार। ये 4 कब है? अरे इसका तो रोज का हो गया। अरे स्कूल तो जाना पड़ेगा। A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K। सर बस कर लो, कल पढ़ेंगे। नहीं आज ही सर चलो सर, बस कल याद करके आऊंगा पूरा। कोई बात नहीं।
कल करना, ठीक है? अरे ओ चंद्रपुर के वासियों, आज के बाद गांव में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। आप सभी ने नाटक देखा होगा। ये एक एजुकेशन पे था, जिसमें एक सरदार जी जो थे वो अनपढ़ थे, उन्हें पढ़ाई अच्छे से नहीं आती थी। तो इस नाटक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। एक बार जोरदार तालियां जाए इनके लिए फिर से। अब मैं रिफदी से अनुरोध करती हूँ कि वह आगे आकर इस कार्यक्रम की समाप्ति करें। नमस्कार सभी को। तो एक बार बताएंगे आपको कैसा लगा कार्यक्रम? कैसा? आवाज नहीं आ रही है? ठीक, तो मेरा समाप्ति के लिए बोला गया है। तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे बीच में आप सब उपस्थित हुए, अपना कीमती समय हमें दिया। सबसे पहले तो हमारी माताओं बहनों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे इस वर्ग में जो भी भोजन हमारा रहा उसमें बहुत ही योगदान दिया। उम्मीद है आप सब हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और जो भी हमारे अध्यापक थे उन्होंने हमें पढ़ाने में योगदान दिया अपना, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उनके हम आभारी रहेंगे कि वह बच्चों को शिक्षा देते हैं। और बाकी जो भी कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा समय वर्ग के कामों में दे दिया और अपना जो भी काम था एकदम अच्छे से किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उम्मीद है आप सब हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और आगे ऐसे ही कार्यों में हमारे साथ शामिल रहेंगे। धन्यवाद। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वो अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।